को फैला में पढ़ना है और जो आपने अभी दुआ बताई थी वो भी पढ़नी है, दोनों पढ़ने हैं ये। आप अगर यही दुआ जो मैंने आपको बताई है वो पढ़ लें तो काफ़ी किफ़ायत करती है, और अगर आप ये ना पढ़ सके तो कोई भी दुआ कनूत की पढ़ लें तो भी काफ़ी होगी। अच्छा अच्छा। और मौलाना साहब मुझे ना जरा से नमाज तहज्जुद भी जिस तरह आपने नमाजों को फैला बताई है ना, इसी तरह नमाज तहज्जुद भी बता दे मुझे, बहुत बहुत एहसान होगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं नमाज तहज्जुद के मुतल्लिक भी आपको जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं सब तकी बात कर रहा हूँ टोरंटो से। जी आगा जान, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। बस मुझे आपसे यही अर्ज करनी थी, एक गुजारिश थी आपकी, जो आपने बात कही है उन खातून के जवाब में वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप अख्तलाफी मामलात को टीवी पे डिस्कस ना करें। अगर किसी को अपनी नॉलेज के लिए कोई बात पूछनी है तो आप उनसे कहें कि कंट्रोल रूम को अपना नंबर छोड़ दें, प्रोग्राम के बाद आप उनकी नॉलेज के लिए जवाब उन्हें दे दें। बेशक, बेहतर यही है कि आप जो अभी पाकिस्तान के लिए अपना टीवी लॉन्च करना चाह रहे हैं उसमें और यहाँ वाले में बहुत फर्क है। वहाँ पर दूसरे मसाइल हैं, यहाँ दूसरे मसाइल हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर आपने इस मामलात को यहाँ से डिस्कस करना शुरू कर दिया तो फिर ये मामला जो है काफी हम आगे नहीं जा पाएंगे। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिसको भी कोई मामला ऐसा मालूम करना है वो आपसे कंट्रोल रूम को नंबर अपना दे दे और आप उनको प्रोग्राम के बाद उनको उसका जवाब दे दें। जैसे ही आप जो मुनासिब समझे उस वक्त कि अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप सिर्फ उनसे ये कहें कि आप अपना नंबर कंट्रोल रूम को छोड़ दें, मैं आपका जवाब आपको दे दूंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही आवाज़न। वो नाराज होंगे ना, वो होगी बात उनकी भी अपनी जगह रह जाएगी। अगर वो अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहे हैं या उन्हें कहीं डिस्कस करना है निजी महफिलों में बैठ के तो ठीक है, आप उनको जवाब दे दें कि उनकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। मगर बहरहाल ये बात कि वो डिस्कस की जाए और लाइव टीवी पे इस तरह के मामलात लाए जाएं तो उसको बेहतर ये है कि उससे आप अपना मसलक से नहीं हटें। अपना मसलक का पता है कि भाई हमारा मसलक ये है, हमारे फिक़्ह ये है, हमारा दीन जो मजहब शिया मजहब है वो ये है, वो सब डिस्कस करें टीवी पे, उसके लिए ही है बेहतर। मगर जो इख्तलाफी मसाइल हैं उनको मैं समझता हूँ कि डिस्कस ना किया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल सही आगाजान। अगर अपनी नॉलेज के लिए किसी को कुछ बात मालूम करनी है वो मालूम जरूर करे आपसे, आप जवाब देने के लिए हाजिर हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। और सब आप खैरियत से हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करनी थी कि वो जो ऐड पे है उस पे नंबर बोल्ड करवा दें मेरा ख्याल। जी मैं इंशाल्लाह वो अभी चूंकि वीकेंड है मैंने उनको कह दिया था, लेकिन उम्मीद है कल तक मुझे मिल जाएगा तो इंशाल्लाह वो फिर जो है ना वो नहीं चला देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी मैं भी मदर तकी साहब आपकी बात की तायद करता हूँ और मैं इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया, इशारा भी किया कि हमें जो है वो बहुत आगे तक जाना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। पूरी दुनिया की शीयत की हम बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें पूरी दुनिया के अंदर अभी जो हमारा आज बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ गया है, ये आपको खुशखबरी भी सुनाता चलूँ मोमिनीन किराम, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा आ गया है जिस कॉन्ट्रैक्ट की रूह से ये टीवी जो है वो 72 मुल्कों में लॉन्च होगा। यानी वो जो सेटेलाइट है इंटेलसेट, उसमें सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीका शामिल नहीं है बल्कि 72 कंट्रीज़ शामिल हैं। अच्छी पैकेज मिली है हमें, तो अल्लाह का शुक्र है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो हमें मिल गया है और अब हम उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारा सेगमेंट जो है वो तकरीबन रिज़र्व हो चुका है। अब यह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करे और अल्लाह ताला जो है ना वो तौफीक अता फरमाए। आप लोगों के तावन के हम मुंतज़र हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह का शुक्र है तावन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो हमें आपके तावन की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप देखते हैं कि इसकी वो जब एक दफ़ा एग्रीमेंट वगैरह हो जाए, सारा सेगमेंट वगैरह क्लियर हो जाए, तो फिर उसके बाद एक दफ़ा बैठ कर लगता है मुझे हमें एक टेलाथॉन जो है ना वो करनी पड़ेगी 72 मुल्कों के हवाले से। तो इंशाअल्लाह उससे फिर ये होगा कि परवरदिगार करम करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तौफीकात के नतीजा में हम जो है वो जा पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ 72 मुल्कों में। तो ज़ाहिर है अगर हम 72 मुल्कों में इसको लॉन्च करते हैं तो उसके तकाज़े भी थोड़े मुख्तलिफ हैं और उन तकाज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कंट्रीवर्शियल मसाइल जो हैं उनसे इज्तनाब करें। तो और हमें वही बात के मतलब इसको एजुकेशनल एकेडमी बनाना है।
یونیورسٹی بنانا ہے, اسکول بنانا ہے, مدرسہ بنانا ہے, ہمیں جو ہے وہ ان مسائل کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا. مدر تقی صاحب کی بہت اچھی سجیشن ہے کہ اگر آپ کا کویسچن ہو, اگر آپ کا سوال ہو تو آپ کال کریں, آپ اپنا بالکل کنٹرول روم کو نمبر دیں, میں انشاءاللہ آپ کو کال کر کے اس کی تفصیل سے, مطلب بالکل ایسی منطقی اس کی جو ہے نا وہ آپ کو تفصیلات بتا دوں گا کہ آپ بالکل ان کا جواب جو ہے نا اس کا وہ ان کو دیجئے, یا اگر پوسٹ کرنا چاہیں تو اس کو یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کر دیجئے مدلل. اور آئی گارنٹی یو کہ انشاءاللہ العزیز ایسے مدلل جوابات کے آپ بھی کانے ہوں گی, اور انشاءاللہ جنہوں نے بھی یہ اعتراضات کیے ہیں وہ بھی کانے ہو جائیں گے, اور ان کے پاس اس کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہوگا, یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کو. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ جیسا کہ میں تقی مدر تقی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے, اور ہم بھی اسی بات کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. مومنین کرام, آپ بھی اگر اپنی رائے دینا چاہیں اس میں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے. آپ بھی بتائیے, چونکہ آپ سارے کے سارے پوری قوم ولایت ٹی وی کے اونر ہیں, یہ ولایت ٹی وی آپ کا ہے, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا تو ہے نہیں. میں تو یہاں پر خادم ہوں, خدمت کرتا ہوں, آپ لوگوں کی متولی ہوں. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ بھی اس میں تھوڑی اپنا فیڈ بیک دیں ہمیں تو آپ کے انتہائی مشکور ہوں گے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کی سجیشنز کیا ہیں, کہ واقعاً کیا ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ مطلب مل جل کر جو ہے نا وہ کسی نتیجے پر پہنچے تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں. یا اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی, آپ کنٹرول روم اگر کھولو تو پک کر کے کر دیجیے گا. تو اینی وے جی تو اینی وے میں عرض کر رہا تھا کہ بہر صورت آپ کی بھی جو رائے ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, آپ کی جو سجیشنز ہیں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا کہ کل انشاءاللہ العزیز ہمارا جو خصوصی پروگرام ہوگا صبح 10:30 بجے, وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے. انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں گے, تو پروگرام دیکھنا نہیں بھولیے گا. اور یہ کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے بعد وہی 8 بجے کے قریب جو ہے وہ انشاءاللہ برادر حسنین رجب علی جو ہے وہ اپنا لائیو پروگرام ان کا جو ہے وہ مسجد النبی لاس اینجلس سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا, میں جعفر ہاشمی کینیڈا آٹوا سے بات کر رہا تھا. جی ہاشمی صاحب, کیا حال چال ہے؟ کیسا رہا پروگرام اس دن آپ کا آغا جان؟ الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام رہا. آپ کی شاید ڈیفیکلٹی ہوئی ہے ٹیکنیکل. جی, وہ اصل میں جو گورنمنٹ بلڈنگز ہوتی ہیں نا اس میں اسٹیٹک آئی پی ہوتی ہے, تو اس سے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ کاش کہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا, اور ہم پہلے سے, میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ ٹیسٹ کر لیں اس کو. لیکن بہر صورت انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کی ویڈیو تو ضرور بھیجیں تاکہ ہم اس کو انشاءاللہ دکھائیں سب کو جو ہے نا. ٹھیک ہے, میں اس کو جو ہمیں روجر نے بنائی وہ بڑی اچھی ویڈیو آئی ہے. اچھا, تو اس کو میں جو ہے کمپائل کر کے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک. اور انشاءاللہ آپ نے کہا تھا کوئی ایسی ویب سائٹ ہے کہ جہاں پہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا؟ بالکل, ہماری ویب سائٹ ہے, میں اس کا آپ کو ایڈریس دے دوں گا, تو آپ اس پر اپلوڈ کر دیجیے گا, ہم فوراً اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اچھا, تو اس کا ایڈریس کیسے؟ آپ مجھے میں ای میل کر دوں گا, میرے پاس آپ کا ای میل ہے, میں ای میل کر دوں گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. یاد رکھیے گا آپ بھی انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا سید امین علی زیدی عرض کر رہا ہوں, میں شکاگو سے. کیا حال جی ہے زیدی صاحب, آپ سنائیں کیا حال چال ہیں؟ مولا کا کرم, سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مولانا, یہ ابھی آپ کمنٹس کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اختلافی مسائل جو ہیں ان کو میڈیا پہ ڈسکس کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. صحیح. اور یہ چیز جو ہے یہ واقعی اگر وہ فون پہ جو جس نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے. میرا تو یہ خیال ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے یہ چیزیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بس یہی میں پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ یہ پوچھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار وہی ہوتا ہے کہ ریمائنڈ کروانے کے لیے, تاکہ وہ ایک ریکنفرمیشن ہو جائے. تو اسی سلسلے میں میں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ایک پوچھ لیں, تاکہ مل جل کر جو ہے نا وہ کسی فیصلے پر, کسی نتیجے پر پہنچے.
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी पॉलिसी यही है और इसी पॉलिसी पर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आप एक अपने जो है ना एक जिसे कहलाता है SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ना वो डिफाइन कर लें सबसे मिल के, और उसमें इस किस्म की चीजें कभी डिस्कस होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात। और दूसरा ये पूछना था कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत आ रही शिकागो का क्या टाइम होगा? जो इधर सुबह हमारे 10:30 का मतलब है कि आपके 12:30 होंगे इंशाअल्लाह। हमारे 12:30। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैंने आपको इस पे सजेशन देना था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे कोई मसाइल पे आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टीवी एक ऐसी नेमत है हमारे लिए कि हमारे बच्चे देखते हैं और इनसे नमाज रोजे और हर कितने सवाल आते हैं जो उनके हल होते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या कुछ, तो हमारे लिए ये एक रास्ता बंद हो जाने का अमकान पैदा हो सकता है। तो मेरी ये सजेशन थी। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि एक मोहतरमा ने आपसे क्वेश्चन किया था एक नमाज के बारे में, जो आपने कल अपने में बताया था कि अगर शिमर को पढ़ता तो उसके भी सारे गुनाह खत्म हो जाते जी। तो अगर मैं वही उनका सवाल दोहराना चाहती हूँ कि आप अगर उसकी तफसील बता दें तो आपकी बहुत अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी की तफसील बताई है। अगर आप इसका रिपीट प्रोग्राम देखेंगे गुफैला थी ना जी, वही नमाज गुफैला अभी मैंने बताया, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर इसको दोबारा से जो है ना वो बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुदा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, या अली मदद की सिस्टर। सवाल है मौलाना साहब से। जी हुक्म। हाँ जी मौलाना साहब ने, मैं हुसन से बोल रही हूँ। जी सिस्टर। तो ये सवाल है कि मौलाना साहब ने उस दिन बताया था कि अपने बाल जो कटवा सकते हैं। जी बाल कटवा सकती हैं लेडीज? बिल्कुल कटवा सकती हैं बाल, मतलब उनको वो ऑल्टर करना, मतलब छोटे करवाना या उनकी डिजाइन जो है ना, जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी। तो नाखून भी रखने? नहीं, नाखून रखना मकरूह है, लेकिन ये है कि बाल कटवाना जो है ना उसमें कोई इश्काल नहीं। हाँ जी। ये बात है कि उधर पाकिस्तान में एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि मजलिस में उन्होंने फरमाया था कि बाल, शैतान ने कहा था कि अल्लाह मुझे किस किस जगह से बंद करोगे? मैं कटे हुए बाल और बड़े नाखूनों के अंदर इनके बैठूंगा। तो मेरा यही सवाल था। कटे हुए बाल और नाखूनों के अंदर मेरी कोई समझ में नहीं आ रही। नाखूनों का बड़ा होना, कटे हुए बालों में और बड़े बड़े नाखूनों के अंदर बैठूंगा। सिस्टर देखिए, जो बड़े नाखून होते हैं ना उसकी तो मैंने अगर के मकरूह है इसलिए कि उसमें निजासत आती है। डज मेक सेंस टू मी। अब कटे हुए बाल, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि उन कटे हुए बालों से मुराद कौन से बाल हैं। अब देखें ना, मुझे पता वो जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो वो मैं कह रही हूँ। हाँ नहीं, वो कोई खवातीन के या मर्दों के बाल कटवाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई इश्काल नहीं है शरई तौर पर। बिल्कुल खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए बालों को काट सकती हैं, उनका डिज़ाइन बना सकती हैं, उनको रंग कर सकती हैं, और मर्द जो है ना वो खिजाब कर सकते हैं, उसमें कोई इश्काल नहीं है। और हत्ता ये कि ये थ्रेडिंग करवाना होता है खवातीन के लिए, या आईब्रो बनाना है, या जो भी मतलब जो है ना वो होता है, उसमें शरई तौर पर कोई इश्काल नहीं है। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि जो मौलाना का आप रेफरेंस दे रही हैं उन्होंने किस उम्र में कहा है। किसी भी खातून का खूबसूरत बनना और खूबसूरती के लिए, अपनी निजाफत के लिए जो भी उसका जो है ना वो इस्तेमाल करना, वो तो कटे हुए बाल उन्होंने कहा, हत्ता बालों को खूबसूरत करना, वो तो मतलब मैं समझता हूँ कि नेमात इलाही है उसकी तो बल्कि यूं समझना चाहिए कि ताकीद की गई है, चूंकि बीवी जो